नमस्कार, पंजाब केसरी.com देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनीत मंडराई। लोकसभा चुनाव की रैलियों और भाषणों में एक शब्द जो सबसे ज्यादा गूंज रहा है वो है मुस्लिम और अल्पसंख्यक। पीएम मोदी की ओर से राजस्थान में 21 अप्रैल को अल्पसंख्यकों को लेकर दिए गए बयान ने चुनावी प्रचार की धारा में बदलाव कर दिया। इसके बाद आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला चल पड़ा। कांग्रेस ने पीएम पर अपने घोषणा पत्र को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। हालांकि बाद में पीएम ने कहा कि वह हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करते हैं। चुनाव में मुस्लिम समुदाय पर सबकी नजरें लगी हुई है कि इस बार क्या उसका चुनावी पैटर्न क्या होगा। क्या मुसलमान एक यूनिफाइड सेकुलर पैटर्न पर वोटिंग करेंगे? माना जाता है कि 543 सीटों में से 86 सीटों पर अल्पसंख्यकों का प्रभाव है। ऐसी सीटें उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में ज्यादा है। लोक नीति प्रोग्राम फॉर कंपैरेटिव डेमोक्रेसी का डेटा बताता है कि अल्पसंख्यकों की अच्छी आबादी वाले पश्चिम बंगाल में साल 2021 के विधानसभा चुनाव में 75% मुस्लिमों ने टीएमसी को वोट दिया था। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनावों में 79% मुसलमानों ने महागठबंधन के लिए वोट किया और बिहार विधानसभा चुनाव में 77% मुसलमानों ने महागठबंधन के लिए वोट किया था। ऐसे में कई जानकार यह मान रहे हैं कि 2019 के बाद हुए विधानसभा चुनावों के मद्देनजर देश की 14% आबादी के इस वोटिंग पैटर्न में बदलाव शायद ही दिखे। यानी कम्युनिटी अपनी वोटिंग की इस अप्रोच को कायम रखेगी। हालांकि टिकट बंटवारे में मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व पहले से कम हुआ है। इस बार इंडिया गठबंधन के कुल 78 मुस्लिम उम्मीदवार ही मैदान में हैं, जबकि पिछली बार यह संख्या 115 थी। उनमें से 26 जीतकर लोकसभा भी पहुंचे थे। वहीं मुस्लिम समुदाय के टिकट बंटवारे को देखें तो सबसे ज्यादा 35 उम्मीदवार बीएसपी ने खड़े किए हैं। इसके बाद 19 उम्मीदवारों के साथ कांग्रेस दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर टीएमसी आती है। बीएसपी ने 35 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट भले ही दिया हो, लेकिन इस रणनीति ने अतीत में सेकुलर वोट ही काटे हैं। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीएसपी ने 99 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था। इससे मुस्लिम वोट बट गया था। उस वक्त 403 विधानसभा सीटों में से 313 पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। यूपी की राजनीति में यादव मुस्लिम गणित पर चुनाव लड़ने वाली समाजवादी पार्टी ने भी इस बार ओबीसी और दलित समीकरण को साधने के लिहाज से महज 4 मुसलमानों को टिकट दिया है। बंगाल की राजनीति पर विश्लेषक जयंत घोषाल का कहना है कि फिलहाल 30% मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस, सीपीएम और मुस्लिम सेकुलर फ्रंट जैसे दलों में बिखरा है। जिस तरह से टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी सीएए के मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ प्रचार कर रही है, ऐसे में यह समुदाय तृणमूल के खाते में चला गया तो बीजेपी को दिक्कत हो सकती है। राजनीतिक दल भले ही मुस्लिम उम्मीदवारों को खुले हाथ से टिकट देने में हिचकते हो, लेकिन मुस्लिम वोटों की दरकार सबको है। बीजेपी समुदाय के 15% वोट को लक्ष्य बनाकर चल रही है और इसके लिए बीते कुछ समय में पसमानदा मुसलमानों को लेकर पार्टी का खास फोकस रहा है। मुस्लिम तबके में 57% पसमानदा मुसलमान हैं। बीजेपी की ओर से आक्रामक तौर पर चलाई गई मोदी मित्र योजना भी इसी सिलसिले की एक कड़ी रही है। इसके तहत पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे ने लगातार मुस्लिम समाज के साथ संवाद की रणनीति बनाई। हालांकि कई जानकार ये भी कहते हैं कि 2014 के बाद हिंदुत्ववादी नीतियों की वजह से हिंदू वोटर एकजुट हुआ है और यही पैटर्न आगे बढ़ा और 2019 में 40% से ज्यादा हिंदू वोटर्स ने बीजेपी को वोट दिया था। मुस्लिम वोट कई जगह बट गया था। तो आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com पर। नमस्कार।